जय हिंद दोस्तों, आज जो देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अभी एससीसी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या है, किसने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। किसने भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। किसने भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 अभिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य। तीसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर पाया जाता है? यानी अशोक जो शिलालेख लिखवाया था भारत के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो अफगानिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अफगानिस्तान में क्या होता है? पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में जो है घोषणा कराया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं अशोक ने? तो प्रथम पृथक शिलालेख में, किसमें? प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा करवाया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। 5 नंबर प्रश्न है, किस स्थान से अशोक ने शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? नहीं, अशोक जो शिलालेख लिखवाता था वो पत्थर कहाँ से लिया जाता था? तो चुनार से। कहाँ से लिया जाता था? चुनार से लिया जाता था। 6 नंबर प्रश्न है, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो आरंभ कब होता है? नहीं, प्रारंभ यानी मनुष्य यानी किस महीने में मौर्य साम्राज्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो है अषाढ़। कौन सा महीना है? अषाढ़ यानी जुलाई में। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? तो प्रविष्ट पर्व जो है जैन धर्म का ग्रंथ जो है प्रविष्ट पर्व जो है वहाँ उसका क्या होता है? मिलता है। यानी कि जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? प्रविष्ट पर्व, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य था जैन धर्म अपनाने का उल्लेख उसका क्या होता था? मिलता था। 8 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष जो है किस यूनानी शासक से हुआ था? तो सेल्यूकस से संघर्ष हुआ था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। 9 नंबर प्रश्न है, एरियन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया था। मतलब जो एरियन जो था चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम दिया था? तो सेंड्रोकोटस। क्या नाम दिया था? सेंड्रोकोटस जो है नाम दिया था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो सेंड्रोकोटस ने उसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो सेंड्रोकोटस ने नाम दिया था। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया? मतलब कुलहीन शब्द का जो है प्रयोग किया गया किसका लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? यानी कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो था मुद्राक्ष। कौन था? मुद्राक्ष। यानी कि 10 नंबर प्रश्न अगर कहे किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया तो वह है मुद्राक्ष। क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जा सकता है, मुद्राक्ष जो है यानी मुद्राक्ष जो ग्रंथ है उसमें कुलहीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत का आक्रमण का पता चलता है? दक्षिण भारत का आक्रमण का पता किस ग्रंथ में चलता है? तो तमिल ग्रंथ जो है, तमिल ग्रंथ है अहनानूर जो है ग्रंथ है जिसमें क्या पता चलता है? दक्षिण भारत का आक्रमण का पता चलता है। 12 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो 297 ईस्वा पूर्व 297 ईस्वा पूर्व जो है हुआ था। अगला प्रश्न है 13 नंबर। अगला प्रश्न 13 नंबर जो है कहता है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे? शिक्षक थे। चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था इन्होंने। 14 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त
के बाद किसने शासन प्राप्त किया? मतलब चंद्रगुप्त मर गया तो उसके बाद यह बिंदुसार आया था। कौन आया था? बिंदुसार, यानी बिंदुसार के पिता का चंद्रगुप्त मौर्य हुए। 15 नंबर प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी थे? तो वो था आजीविका संप्रदाय के अनुयायी था। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया? तो तारानाथ ने बताया कि बिंदुसार जो है 16 राज्य की क्या है? विजेता है। 17 नंबर प्रश्न है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? यानी कि बिंदुसार मर गए, उसके बाद कौन बैठा था? अशोक बैठा था मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व बैठा था। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? अशोक के माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी नाम था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक। 20 नंबर प्रश्न है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र प्रशासनिक वर्णन है? यानी किस स्रोत में जो है पाटलिपुत्र प्रशासनिक का वर्णन है? तो इंडिका में। किस में है? इंडिका में। किस में है? इंडिका में है। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर से एक लाइक कर दीजिए।